बताएं सर, क्या मामला है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं हम्म। और एक विधायक साहब की हम्म। अर्जी में एक अर्ज कर दूं। हम्म। मेरी मजबूरियां ना पूछ हाजी, हम्म। सोच को भी साध कहता हूँ। हम्म। जिनमें नहीं बंदे के औसाफ, उसे हम्म। बंदे नवाज कहता हूँ। जी। मेरी समस्या अकेले की नहीं है, हम्म। पूरे गांव की समस्या है और गांव आतंकित है। पहले इनसे झुग्गियों परिवार से आतंकित था और इनको अब विधायक बलवान पूंजिया का संरक्षण मिल गया तो अब आतंक डबल हो गया। इसलिए कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। हम्म। हमने 19 में इस प्रकरण को प्रारंभ किया हम्म। और 19 में प्रारंभ करते ही इसके ऊपर ये जांच हुई। जांच में इन्होंने जहाँ भट्ठा का खसरा नंबर है 76, हम्म। रकबा है उसका 0.380 हेक्टर हम्म। और इसका 2 किले बनते, किला नंबर 1 और किला नंबर 2। हम्म। किला नंबर 1 में पट्टे पुराने पट्टे थे 1980 के हम्म। और किला नंबर 2 में पंचायत ने 1990 में के 19 में इसका आंगनबाड़ी केंद्र का पट्टा जारी किया। अब विधायक ने और इसमें परमानंद रुपया ने आपसी मिली भगत से यहाँ प्रोग्राम भी रखा और उस पर कब्जा भी कर लिया आंगनबाड़ी केंद्र पर। आज भी आंगनबाड़ी केंद्र पर इनका कब्जा है। अब इन्होंने जो लिखा पढ़ी है उसमें आया है कि हम पट्टे पर पट्टा है और इसको कैंसिल किया जाए। हम्म। कलेक्टर ने भी गवर्नमेंट को इन बड़ी रिपोर्ट भेजी हम्म। और मैंने कलेक्टर साहब से, नथमा झिलेर साहब थे, उनसे मिलकर और मैंने निवेदन भी किया कि आपने जो रिपोर्ट भेजी है वो पूर्णतः हम्म। फर्जी है, गलत है और दबाव में भेजी हुई रिपोर्ट है। अगर मेरी रिपोर्ट गलत है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, नहीं तो इनके खिलाफ आचरणीय में कार्रवाई करिए। तो आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यथावत इनका कब्जा है मौके पर। अब मरबा नंबर 3 का जो ये खसरा नंबर 76 है, इसी के किला नंबर 1 और 2 में गांव के आम फिरनी है जो 33 फुट चौड़ाई में है, वो आज भी बंद है। और उस टाइम में जब ये प्रोग्राम किया था, विधायक साहब आए थे, तब इन्होंने बंद किया था और आज तक बंद है। और पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम साहब और एडीएम साहब और कलेक्टर साहब सब एक ही राय में एक ही तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं। पूर्ण रूप से विधायक के दबाव में है, ये अपना विवेक काम में ही नहीं दे रहे हैं। तो सर, क्या क्या कारण मानते हैं? क्योंकि एक तरीके से जो गांव की जमीन है उस पर कब्जा हो जाना, कब्जा हो जाने के बाद प्रशासन जो कि इतना पढ़ा लिखा है, हो सकता है विधायक तो क्या पता अपने कार्यकर्ताओं के लिए ये कर दे, प्रशासन जो कि सर रिकॉर्डेड काम होता है वो भी प्रशासन भी सर गलत करने पे तुला हुआ है। प्रशासन सरकार की नौकरी नहीं कर रहा है, प्रशासन राजनीति की नौकरी कर रहा है। जिस दिन ये सरकारी मशीनरी के रूप में काम करेंगे तब तो ये समझ में आ जाएगा। ये हाईकोर्ट को ही नहीं मान रहा। जब हाईकोर्ट ने और राजस्थान सरकार ने 26/6/2012 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें ये साफ लिखा है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिला कलेक्टर को पाबंद किया हुआ है कि भाई आप सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमियों को चिन्हित करके और उनको मुक्त कराने की कार्रवाई करें। लेकिन आज तक रामगढ़िया गांव की या भादरा तहसील की मेरी जानकारी में नहीं है कि भी कोई सार्वजनिक उपयोग की भूमि को जिला कलेक्टर ने मुक्त करवाया। तो अब आगे क्या रहेगा? आप क्या क्या करेंगे आप आगे? नहीं, मैं तो जो कार्रवाई कर रहा हूँ, अभी इन्होंने तहसील ने एक रिपोर्ट भेजी है, जोड़ और जोड़ पाइपन की भूमि पर 19 और 2 21 बीघा पर कब्जा है और वो सारा अनऑथराइज्ड है। कानूनी रूप से भी वो उनको कोई टाइटल नहीं था उसको।
97 में संदीप ढूकिया की जमीन खारिज हुई। 97 से लेके 2019 तक उनका कब्जा भी रहा और वो उनको किसी भी तरह का उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 में जब मैंने ये कार्रवाई प्रारंभ की तो 19 में इन्होंने एडीएम श्रीमती हरितमा से सारा तथ्य छिपा के और स्टे लिया कलेक्टर के आदेश पर। 1997 के कलेक्टर के आदेश पर 2019 में इन्होंने स्टे लिया। और जब मेरे को पता लगा तो मैं पार्टी बना और मैंने जो रिकॉर्ड पेश किया तो एडीएम साहब ने इनकी अपील को खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद में इन्होंने न तो तहसीलदार एडीएम के ऑफिस में हाजिर हुआ, उनको रिकॉर्ड पेश किया, न खारिज होने के बाद में कोई कार्रवाई की। और इन्होंने सब ने मिलकर करतार सिंह पूनिया जब यहाँ तहसीलदार थे तो उन्होंने ही ये जोड़ और जोड़ पाकिस्तान पर कब्जा करवाया था इनका ढूकिया परिवार को। और वो ही राष्ट्रपति अधिकारी थे, उनसे मिलके 2/8/22 को इन्होंने फिर स्टे दिलवा दिया। और उसमें हाजिर आया तहसीलदार का वकील हाजिर आया और इन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया कि ये 97 से खारिज है। एडीएम दफ्तर ने भी इनकी फीस खारिज कर दी। अब तथ्य छुपा कर यहाँ आए, ये जमीन और जोड़ पाइथन की है, इस कोई विरोध नहीं किया। भारत के संविधान की का अनुच्छेद 141 और 142 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने के लिए समस्त सरकारें, समस्त न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अर्ध न्यायिक संस्थाएं मानने के लिए बाध्य है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद भी जिला प्रशासन ने रामगढ़िया के 1 इंच भूमि को भी मुक्त कराने की कार्रवाई नहीं करके संदीप को 3 बीघा पर कब्जा करवा दिया। और ये पीएमपीसी में मेरा प्रकरण दर्ज है, उस पीएमपीसी में इन्होंने अब उसको अतिक्रमणी मान के और रिपोर्ट की है। अब अतिक्रमणी मानने से क्या फायदा होगा जब वो राष्ट्रपति अधिकारी का स्टे है। इतने दिन इन्होंने नहीं बताया ये अतिक्रमणी है, अब इन्होंने बताया कि ये अतिक्रमणी है। वो राष्ट्रपति अधिकारी के 2/8/22 के स्टे के बाद में इन्होंने अब रिपोर्ट करी है। बाकी 19 बीघा पर मरबा नंबर 30 में रामानंद के नाम से आवंटित हुआ, वो 1992 में खारिज हो गया। किला नंबर 16, 24, 25 और मरबा नंबर 26 के किला नंबर 13, 18 5 बीघा किस्तों के अभाव में खारिज हुए। आज तक वो यथावत इनके कब्जे में। मैंने टोटल रिकॉर्ड दे दिया कि ये किला 67, 68, 69 और 70 4 खसरे हैं। उन चारों खसरों पर परमानंद ढूकिया, परमानंद का परिवार और इनके 1-2 दरबारी उनका ही अतिक्रमण है। और उस अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब मेरे पास 2 विकल्प हैं। पहला तो मैं अभी आमन अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाला हूँ, मैं अभी शीघ्र ही नोटिस दूंगा। और इस क्योंकि मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ और इस दौरान मेरी अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के लिए बलवान पूनिया क्षेत्रीय विधायक, जिला श्रीमती रुक्मणी, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, श्रीमती शकुंतला पचार, एसडीएम भादरा, विनोद कुमार तहसीलदार भादरा, विनोद कुमार गोदारा, भू अभिलेख निरीक्षक जोगीवाड़ा और संतोष कुमारी सरपंच ग्राम रामगढ़िया, ये उत्तरदायी होंगे। ये तो क्या क्या लग रहा है अभी, क्योंकि बात की जाए तो ये आज का तो कोई कब्जा बता नहीं रहे, कब्जा पुराना है। अब कैसे भी छुटवाने के लिए बलवान पूनिया विधायक बने, उसके बाद आप छुटवा रहे हैं, उससे पहले भी तो आप छुटवा सकते थे। नहीं, मैंने 2019 के बाद में ही
इस प्रकरण को चालू तब किया जब मैं एक बहुत बड़ा प्रकरण देवी सिंह भाटी जी के खिलाफ चलाया हुआ था, वो 2019 में मैं निपट गया। उनके 16 जो दोषी थे उनके एकीकृत कोर्ट ने सजा कर दी और देवी सिंह जी का चालान कर दिया, और उनके पीए थे मोहन सिंह टाडा, उनकी भी सजा कर दी। उस प्रकरण से फ्री होते ही मैंने फिर ये गांव वाला प्रकरण, गांव वालों ने कहा भी तू और कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं करता, तो मैंने 2019 में उससे फ्री होने के बाद में ये किया। और बलवान पूनिया तो मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा इसको संरक्षण दिया हुआ था इस, लेकिन ये तो सबसे पहले एमएलए बनते ही मेरी कट उठाई। मतलब गांव में झगड़ा हुआ, मेरा कोई झगड़ा, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, मैं मंदिर के पास खड़ा था और मेरे दो परिवार के भतीजे उनको उनके घर वाले उनके घर में घुस के मार रहे थे। मेरे को पता लगा जब मैं मंदिर तक पहुंचा नहीं, उससे पहले मेरे पर ये दिख रहा है, ये छुरा मारा था उस टाइम में, तो मैं बच गया तो बच गया। अब इन्होंने पहले क्यों नहीं मारा छुरा, 19 में क्यों मारा, अगर 19 से पहले मारते तो मैं पहले भी करता। अब इन्होंने तो व्यक्तिगत, मैं तो सरकारी तौर से लड़ रहा था, कागजों से लड़ रहा था, और अब भी मैं तो कागजों से ही लड़ूंगा, कागजों से ही न्याय की बात करूंगा, कोर्ट कचहरी में जाऊंगा, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करूंगा। जी, तो आप सारी जनता आपको सुन पा रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से तो यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने पीछे भूल की, और उस भूल की वजह से बलवान पूनिया माननीय विधायक महोदय के कब्जी रहने लग गई, और उस कब्जी की वजह से गैस बहुत ज़्यादा भर गई, और वो गैस इतनी ज़्यादा भर गई कि अब विस्फोट होने वाला है, और वो विस्फोट जनता को भी घातक, जनता के लिए भी घातक है और अधिकारियों के लिए भी घातक है। तो अब उसकी गैस कम करने के लिए अब आने वाले चुनाव में इसका विशेष ध्यान रखें, और हो सके तो इसकी जमानत भी जब्त होनी चाहिए। मैं कभी राजनीति में नहीं भाग लेता हूँ, न कभी राजनीति का मैं प्रचारक हूँ, न मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ। मैं सिर्फ गांव के लिए और गांव की समस्या के लिए बलवान अब क्षेत्रीय विधायक है, इसलिए बलवान इसमें इन्वॉल्व है। बाकी मेरा अगर संजीव होता तो संजीव के विरुद्ध भी मैं करता। मेरा कोई किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न मैं पार्टी से किसी से बंधा हुआ, न मैं पार्टी का कोई सदस्य हूँ, और नहीं मैं पार्टी का किसी का सदस्य होने बनने की भी मेरी कोई भी इच्छा भी नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर आपका।